स्टूडेंट वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस नोटिफिकेशन की। आखिर कब तक आएगा, कब एग्जाम होगा और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, सिलेबस क्या होगा और एक जो हमारी एज है वो एज कितनी वैलिड होगी, यानी कि कितनी एज के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में केवीएस से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। जब नहीं दे पाती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस नोटिफिकेशन की, आखिर कब तक आ जाएगा। अगर बात करें केवीएस नोटिफिकेशन की तो आप मान कर चलिए अभी अप्रैल चल रहा है, मई के लास्ट तक या फिर हमारे जून के फर्स्ट वीक तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि केवीएस आपको ज्यादा समय नहीं देता फॉर्म फिलअप होने के बाद। 1 महीने तक हमारे ये फॉर्म चलते हैं, 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके 3 महीने के अंदर ही आपका पेपर ले लिया जाएगा। फिर आप ये बोलोगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी से ही आप अपनी तैयारी को और थोड़ा तेज कर दें जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और अपना रिवीजन पे आप आ जाएं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि आखिर एग्जाम डेट क्या होगी। एग्जाम डेट जो आपकी होगी वो होगी अगस्त से सितंबर तक। ठीक है, क्या होगी? अगस्त से सितंबर तक। तो देख लो कितने बचे आपके पास, लगभग 3 महीने 3.5 महीने बचे हैं। ठीक, तो 3-3.5 महीने इतने ज्यादा नहीं होते किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बहुत होते हैं, लेकिन यदि आप अभी भी वेट करते रहेंगे तो फिर तो आप जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे सिलेबस की कि आखिर सिलेबस क्या होगा, देखिए सिलेबस वही होगा जो पहले था। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर चेंज क्या हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस वही रहना है जो हमारा पहले था। तो आपको तो जो भी आप पढ़ रहे थे उसी को ही आप कंटिन्यू पढ़े। आपको ये वाली जो टेंशन होती है ना दिमाग में कि सिलेबस ना चेंज हो जाए, कहीं मैं ज्यादा ना पढ़ लूं, तो आप बेफिक्र रहे, सिलेबस हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो हमारा पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। देखिए पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है। कैसा होता है? ऑफलाइन होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना, ऑनलाइन पेपर देने से घबराते हैं और वो वहां पे गलतियां कर देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आपका पेपर ऑफलाइन होगा। ठीक है, दूसरी बात करेगी कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो देखिए आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं और सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 180 के 180। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए सबसे पहली बात कि आपके पास जो टीचिंग डिप्लोमा होता है, जैसे पीआरटी वाले होते हैं तो वो होना चाहिए, जैसे डीएलएड। और जो टीजीटी और पीजीटी वाले होते हैं, जो टीजीटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास बीए प्लस बीएड होना चाहिए। और जो हमारे पीटी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो 11th और 12th क्लास के लिए होते हैं, उनके लिए यहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको एक चीज अनिवार्य कर दी गई है। यदि आपने कोई सब्जेक्ट बीए में नहीं पढ़ा है और उससे आप एम में है तो अब आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है सिर्फ इतना कि यदि आपके पास बीए में मान लिया इंग्लिश नहीं थी आपके पास बीए में, और फिर आपने डायरेक्ट एंटर के बाद एमए इंग्लिश से किया है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। आपको बीए में भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, यानी कि वो सब्जेक्ट आपके पास बीए में रहा हो तो ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बस यही चेंज हुआ है। और अगर टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे यदि आप एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास हमारा बीए में 2 सब्जेक्ट एसएसटी के होने चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश से टीचर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपने 2 साल तो इंग्लिश से बीए किया हो, कि आपने 2 साल तक बीए में इंग्लिश पढ़ा हो। ठीक है, यानी कि 2 साल आपके पास वो सब्जेक्ट रहा हो, तभी आप टीजीटी उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक, और पीआरटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यही चेंज हुआ था। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर एज क्या होगी। अगर पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर होगी और टीजीटी की 35 और पीजीटी की 40। लेकिन जो महिलाएं हैं और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 5 साल की छूट होती है। यहाँ पे 5 साल, जैसे कि पीआरटी वालों की 35 साल हो जाएगी और जो टीजीटी वाले हैं उनकी 40 हो जाएगी और जो पीजीटी वाले हैं उनकी 45 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 स्टेप क्या है, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पे
पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक मेन एग्जाम होता था और एक इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि इस बार हमारा प्री एग्जाम भी होगा। घबराने वाली बात नहीं है, यदि प्री होगा भी तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, जो आपका मेन सिलेबस है उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें उठा के प्री में रख देंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी ज्यादा ये वाली जो प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है जब नोटिफिकेशन सिर पे आ जाता है तभी पढ़ाई करते हैं, उससे पहले वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो समय बहुत है, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। लेकिन ये यूपी की या किसी अदर स्टेट की वैकेंसी नहीं है कि लंबी लटक जाएगी, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। केवीएस की वैकेंसी है, 4-5 महीने में मामला खत्म हो जाता है इनका, ठीक है। भर्ती भी हो जाती है पूरी कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।